बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर। आज के मौजू की तरफ चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए अपने आज के मौजू की तरफ चलते हैं। आज का मौजू है होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज़ की सिलसिले की कड़ी है ये। आज का मदर टिंचर जो दवाई मैंने सेलेक्ट की है वो है एस्पिडोस्प्रेमा क्यूबरचू। जी हाँ, इसके दो नाम हैं, एस्पिडोस्प्रेमा और क्यूबरचू। दोनों नामों से ये दवाई आपको मिल जाएगी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से। तो चलें इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। ख़वाइस इसके कुछ यूँ हैं कि ये फेफड़ों के लिए ख़ास दवाई है, ख़ास दवाई से मैं कहूँगा। अपनी प्रैक्टिस में बहुत इसको चलाया है मैंने, बड़े अच्छे रिज़ल्ट हासिल किए मैं एक केस आपके साथ शेयर करता चलूँ कि एक अस्थमा का मरीज़ था, बूढ़ा आदमी था, कोई 60 के लगभग, और साथ ही वो HIV पॉजिटिव भी था, मतलब एड्स का मरीज़ भी था। तो उसे अस्थमा की वजह से खांसी और इस तरह की प्रॉब्लम होने के साथ वो रात को सो नहीं सकता था। तो पेशेंट तो मैंने नहीं देखा था, उसके बेटे ने मुझसे फ़ोन पे बात की थी। तो उसके अलामात को सामने रखते हुए ये दवाई मैंने तजवीज़ की थी। उसके साथ मैंने एक पेटेंट दवाई भी तजवीज़ की थी, उसकी भी आगे मैं वीडियो बना के दूँगा आपको। तो काफ़ी अच्छे मुझे नताइज मिले थे। विदिन 2-3 दिनों में उस पेशेंट को काफ़ी आराम आ गया था। तो एनीवे बहुत अच्छी दवाई है ये बिल्कुल आम मिलने वाली दवाई है, आपको मिल जाएगी। हालांकि ये ब्राज़ील की जड़ी बूटी है, ब्राज़ील का हर्ब है ये। तो आगे इसके बारे में बता रहा हूँ। देखें ये अलामात क्या क्या हैं इसकी। ये दवाई खून में ऑक्सीजन की मकदार को बढ़ाती है, निज़ाम तनफ़ुस पे बहुत ज़्यादा असर है इसका, और ये निज़ाम तनफ़ुस को तहरीक देकर ऑक्सीजन जज़ब करने की सलाहियत को बढ़ाती है। बड़ी अच्छी ये चीज़ अगर आप देखें तो ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि ऑक्सीजन का होना हमारे लिए, जिस तरह हम खुद सांस ले रहे होते हैं, इसी तरह हमारे हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। तो ये पूरे जिस्म में ऑक्सीजन को जज़ब करने की सलाहियत को बढ़ाती है। तो ये इसकी एक अलामत ही मेरे ख्याल में मैं इसी एक ही अलामत को देख के इसे अच्छे रिज़ल्ट लेता हूँ। तो आगे चलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को मुकम्मल तौर पे ख़ारिज करती है। तो ये देखें कि ये भी एक टॉक्सिन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर मुकम्मल तौर पे ख़ारिज नहीं हो रहा तो आप देखें इंसान सर से लेके पाँव तक इसको ज़रूरत होती है, खून का दौरानिया इसका अच्छा होना चाहिए, और यही ऑक्सीजन हमारे खून के ज़रिए ही जिस्म को पहुँचती है। यही खून कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले भी आता है, जो कि हम सांस के ज़रिए बाहर खारिज करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो अंदर हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। तो ये ऑक्सीजन न हमारे पूरे जिस्म में जो भी सेल हैं, तकरीबन खरबों के हिसाब से सेल है, उनको ये चाहिए होती है। तो एनीवे बड़ी अच्छी दवाई है, इसकी मैं ज़्यादा तारीफ़ क्या करूँ। सांस की तंगी में मुफीद है ये, बलगम को बआसानी खारिज करती है। सीने के अमराज में जहाँ पे खांसी हो, अस्थमा हो, इस तरह की चीज़ें हो, तो ये दवाई मैं ज़रूर प्रिस्क्राइब करता हूँ, और बड़े अच्छे नताइज की हामिल दवाई है। क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, आम लोगों के लिए बना रहा हूँ, और ये जो अलामात हैं ये सिलेक्टेड अलामात होती हैं ताकि आम आदमी को भी आसानी के साथ समझ में आ जाए, और इसी अलामात को देख के वो दवाई लेने का फैसला करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने पूरी कोशिश की हुई है कि बिल्कुल आसान ज़बान में समझाने की कोशिश करूं, ज़्यादा इसमें डिटेल में मैं नहीं जा रहा। तो चलें आगे इसका जानते हैं डोजेज क्या है। तरकीब इस्तेमाल इसकी यूँ है कि 10 कतरे दिन में 3 बार 1/4 कप पानी में मिला कर ले खाना खाने के बाद। तो इससे वेरी सिंपल अच्छी दवाई है, बिल्कुल इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि इतना लेना है, ये लेना है, और इसमें कुछ भी। अच्छा, ये तो मैं मदर टिंचर का तारफ़ दे रहा हूँ। अगर इसके साथ अगर सीने के अमराज हैं, खांसी है, अस्थमा है, तो यकीनन सारे लोग जानते हैं कि इसमें क्या परहेज़ करनी होती है। तो ज़्यादातर ठंडी चीज़ें, चावल वगैरह और चिकनाई को मना कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप उसको
ले सकते हैं। ये दवाई, आज की दवाई एस्पीडो स्प्रेमा क्यू बर्चू, 2 नाम है इसके, दोनों नामों के साथ आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देखें कि SBL इंडिया की कंपनी है, उनकी पिक्चर मुझे मिली, थोड़ी क्लियर पिक्चर नहीं है। यहाँ पे इसका नाम, दोनों नाम लिखे हुए हैं, एस्पीडो स्प्रेमा क्यू बर्चू, और यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है। तो क्योंकि ये मदर टिंचर का मैं सीरीज़ है मेरी, ये मदर टिंचर के बारे में बात हो रही है, तो इसमें सारे ही जो भी मदर टिंचर ही होंगे, और मदर टिंचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ये क्यू जो जहाँ पे लिखा हुआ है क्यू से रिप्रेजेंट, इसके माने है मदर टिंचर। तो ये बात मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ जो होम्योपैथी को नहीं जानते और नए हैं होम्योपैथी की तरफ। तो इस बात को, ये थोड़ी सी कुछ टर्म्स होती हैं, लैंग्वेज होती है, जो कहें कि किसी भी चीज़ के लिए, जैसे आप कंप्यूटर साइंस की तरफ जाएंगे तो उसकी अपनी टर्म्स होंगी, तो ये हमारी टर्म्स है। जहाँ पे ये पोटेंसी, ज़ीरो पोटेंसी आप कह लें। तो बहरहाल वीडियो बड़ी ना हो जाए तो इसके यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और मेरी कोशिश ये है कि थोड़ी आवाज़ मेरी क्लियर सही नहीं आ रही, मेरा माइक जो है वो मैं हैंड फ्री इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो दुआ करें, जैसे ही कुछ इनकम होगी तो अच्छा सा माइक भी ले लूँगा मैं। तो चले, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।